वालेकुम, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वही हुआ जिसका डर था। रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से बड़ी खुशखबरियां लोग सुना रहे थे, लेकिन उस वक्त मैंने वीडियो बनाई थी 2-3 दिन पहले, और मैंने कहा था कि अभी ज़रा ठहर जाएं। अब वो इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था, तो वो मैंने आप तक पहुंचा दी थी। लेकिन मिठाई होल्ड करने का भी बोला था। लेकिन खैर, लोगों ने तो उस वक्त बड़ा उस खबर को उड़ाया कि साल की सबसे बड़ी खबर आ गई, ये हो गया वो हो गया। अब खैर चलते उस तरफ है कि हुआ क्या था। हुआ ये कि जो प्रॉपर्टी हम कोई खरीदते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, यानी कि लैंड बिल्डिंग वगैरह, उसकी खरीद और उसकी फरोख्त के ऊपर, यानी सेल और परचेज के ऊपर हम टैक्स पे करते हैं। ट्रांजैक्शन यानी टैक्स उसको बोल सकते हैं आप, या एडवांस टैक्स बोल लें। तो वो किस तरीके से हम, यानी टैक्स ऑन सेल जो है उसको हम 236C का नाम देते हैं, और टैक्स ऑन परचेज जो है उसको 236K का नाम देते हैं। अब इनमें फाइलर के लिए रेट सेम है। लेट फाइलर की एक और कैटेगरी जो कि अभी रिसेंटली हमने देखे, वो है 6% दोनों के लिए। और नॉन फाइलर के लिए जो रेट है वो मुख्तलिफ है, 10 और 12%। और ये भी रेट्स इंक्रीज होते हैं। ये है अप टू 50 मिलियन, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू हो ना तो फिर यही रेट्स हैं। अगर 50 मिलियन से एक्सीड कर जाए, यानी 50 से 100 के दरमियान हो, तो गालिबन ये 3 से 3.5% पे आ जाते हैं। ये 6 से 7 पे चले जाते हैं। और ये 10 ही रहता है हर हाल में। ये फिर 12 से 16 पे चला जाता है। उसके बाद प्रॉपर्टी उससे भी बढ़ती है, तो फिर ये जनाब 4-4%, ये 8-8% पे चले जाते हैं। और इसका रेट 10% ही रहता है, यानी कि 236C का नॉन फाइलर के लिए। और ये जो है, ये जनाब 16 से 20% पे चला जाता है। अब इसमें क्या इशारा दिया FBI ऑफिशियल्स ने, कह लें, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, कि अच्छी खबर आ रही है। FBI ने बात कर ली है IMF से, और IMF भी मान गया है कि इन टैक्स रेट्स को हम कम कर देते हैं। अब उसमें 236C के हवाले से कहा गया कि साफ इनकार हुआ है, उसको कम नहीं किया जाएगा। लेकिन जो परचेज का है 236K, उसको 2% करने की तजवीज़ है। तो मैंने देखे रिवाइज रेट या कुछ ऐसा नहीं लिखा था, या न्यू रेट नहीं लिखा था, लोगों ने इस तरीके से लिखा हुआ था। मैंने लिखा था प्रपोज्ड रेट्स, यानी ऐसा हो सकता है, प्रपोजल है लेकिन अभी हुआ नहीं। और वो 1 अप्रैल से, क्या कहते हैं जी, उसका इशारा दिया गया था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब ये जो 2% का चांस था, वो खत्म हो गया है। खत्म कैसे हुआ है? साफ साफ FBI ने जवाब दे दिया। अब आप देख सकते हैं, हर जगह आपको ये खबर देखने को मिल जाएगी। IMF रिजेक्ट्स FBR's रिक्वेस्ट टू रिड्यूस प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन टैक्सेस। यहाँ पे भी ऐसे ही है जी। FBR प्ली टू रिड्यूस प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन टैक्सेस। FBR रिक्वेस्ट टू कट प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन टैक्सेस। अब देखें, आज हर जगह आपको ये खबर मिल जाएगी। तो देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। क्रेडिट है जी प्रॉफिट वालों के लिए, इनसे हम फायदा ले रहे हैं। अब देखिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हैज ऑफिशियली डिक्लाइंड दी FBR's रिक्वेस्ट टू रिड्यूस ट्रांजैक्शन टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी फॉर द टाइम बिंग। वक्ती तौर पे ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद वो कह रहे हैं जी, इनिशियली ऐसा हुआ था कि जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इशारा दिया था कि IMF के साथ बात हो गई है, और वो मान गया है कि इस रेट को 2% कर दिया जाए, या 2% तक रिड्यूस कर दिया जाए, जो कि प्रॉपर्टी परचेजर्स के लिए। कब से? 1 अप्रैल से। अप्रूवल पेंडिंग थी, देख लें, बड़ा क्लियरली लिखा हुआ। अब वो कह रहे जी, जो ग्लोबल लेंडर यानी कि हमें जो पैसे देता है, IMF, उसने क्लैरिफाई किया है कि इट विल नॉट अप्रूव द प्रपोज्ड रिडक्शन इन टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी ट्रांसफर, वो रेट कम नहीं करेंगे। उनके जनाब जो रेजिडेंट चीफ इन पाकिस्तान है, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि FBR ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा। कोई टैक्स रेट कम नहीं हुए। फिर उसके आगे एक और देख लीजिएगा, एक और बुरी खबर है कि जो टोबैको और बेवरेजेस के ऊपर टैक्सेस कम करने की तजवीज थी, एक या रिक्वेस्ट थी IMF को की गई थी FBR की तरफ से, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर और भी कई जो टारगेट्स को सॉफ्ट करने के हवाले से FBR ने कहा था कि IMF मान जाएगा, वो भी उसने सिंपली रिफ्यूज कर दी। मतलब जो चीजें जैसे डिसाइड हुई थी वैसी, कोई चेंज नहीं है। और फिर हमने इस लास्ट वीडियो में देखा था कि FD
शायद कम कर दी जाए प्रॉपर्टी के हवाले से 10 से 9%, वो भी नहीं हुआ। फिर हमने बात की थी कि जी जो है ना वो कुछ कंडीशंस का जिक्र किया जाता है। लोगों ने ये भी बड़ी खबर उड़ाई थी कि अब नॉन फाइलर्स के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वो प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं जितनी मर्जी अमाउंट की चाहे, वो उसके अलावा गाड़ी भी खरीद सकते हैं, फला फला। ये पाबंदी थी कब? कोई पाबंदी नहीं थी। ये भी प्रपोजल था, ये बिल था, ये कोई एक्ट या ऑर्डिनेंस या एसआरओ नहीं था। ये आया था दिसंबर 2024 में कि जी फाइलर, लेट फाइलर, नॉन फाइलर खत्म कर देते हैं, एलिजिबल और इन एलिजिबल में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। जो एलिजिबल होगा, मतलब उसकी अहलियत है कि वो हर चीज खरीद सकते हैं। जो इन एलिजिबल है उसको ना अहल करार दे दिया जाएगा कि वो कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। वो गाड़ी जो है वो मैक्सिमम 800 सीसी तक खरीद सकता है, और वो जो आसान बैंक अकाउंट होता है वो खुलवा सकता है, जिसकी लिमिट गालिबन 1 मिलियन होती है पूरे साल की। तो देखिएगा, ना तो इस डॉक्यूमेंट की कोई इंपॉर्टेंस है, ये भी आप समझ लें एक प्रपोजल था, खत्म हो गया। और ये जो ऊपर प्रपोज रेट्स आपको नजर आ रही है एफईडी के हवाले से कोई खबर, या टोबैको और बेवरेजेस के हवाले से, कुछ भी ऐसा नहीं होता। आप समझ लें कि 1.5 2 माह पहले या महीना पहले जो चीजें जैसे थी वैसी ही हैं अभी भी। ईद पे भी कोई खुशखबरी नहीं आनी, उससे आगे भी नहीं आनी। अभी बजट तक तो कोई खुशखबरी नहीं आने वाली। उसके बाद देखिए बजट में क्या अनाउंस होता है वो आपको पता चल जाएगा। उससे पहले पहले कोई टैक्सेशन के हवाले से खुशखबरी नहीं आने वाली। कोई मजीद बम आपके ऊपर गिर सकता है, उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, लेकिन कमी नहीं होने वाली किसी भी चीज। ठीक है जी, बस इतना ही आज। अपना ख्याल रखिएगा, और कोई भी सजेशन हो तो आप ज़रूर दिया करें कमेंट्स में। आपके सजेशंस का मुझे इंतज़ार रहता है। कोई सवाल पूछना चाहें तो वो भी पूछा करें।